ओके, स्टार्ट विथ फर्स्ट फॉर्मूला की जो आपने इस चैप्टर स्टार्ट किया था। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था? फाइंड स्लोप। स्लोप स्लोप। फाइंड करने के लिए आपको दो तरीके आपके पास थे कि भाई एक तो थीटा गिवन हो, थीटा इज व्हाट? इंक्लिनेशन। एंड दूसरा आपको गिवन होता है कि इफ यू हैव टू पॉइंट्स देन यू हैव टू फाइंड स्लोप चेंज इन x1 y1 एंड सेकंड पॉइंट इज मानो कि x2 y2। तो आप टेन थीटा गिवन है, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मतलब क्या? एक एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल, लाइन ने एक एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल, उसको बोलते थे इंक्लिनेशन। तो आपका जो स्लोप होता था वो क्या हो जाता था? m इक्वल टू टेन थीटा। ओके, एंड इफ यू हैव टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, तो स्लोप क्या था? जिसको आता है वो आंसर देते रहो माइक अनम्यूट करके। सर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वेरी गुड। तो आप स्लोप दो तरीके से फाइंड कर सकते थे अगर आपके पास इंक्लिनेशन है एंड आपके पास देयर आर टू पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था वेरियस टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो उसमें जो फर्स्ट था वो था पॉइंट। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। यस, फर्स्ट था हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल लाइन मींस व्हाट? कि जो किसके साथ पैरेलल हो? पैरेलल टू एक्स एक्स एक्सिस। एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो मानो कि ये आपकी लाइन है और इसका इक्वेशन किस हिसाब से था? y इज इक्वल टू 0 y y इक्वल्स टू इक्वल टू 0। जीरो। ए या तो कांस्टेंट। जो भी पॉइंट में से पास हो रहा है वो। एंड दूसरी थी वो थी वर्टिकल लाइन। जो वर्टिकल लाइन थी वो क्या थी भाई? पैरेलल x टू y इक्वल्स टू एक्सिस। कांस्टेंट। यस, पैरेलल विथ वाई एक्सिस। और उसका इक्वेशन मानो कि ए पॉइंट में से पास हो रही है, तो एक्स इक्वल टू ए। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट था वो था स्लोप पॉइंट पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म, जिसमें आपको स्लोप गिवन था एंड एक और एक पॉइंट पॉइंट गिवन दिया था। था। तो स्लोप मानो के एम है एंड पॉइंट मानो के x1 y1 है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या y है? माइनस y1 y माइनस y1 इक्वल्स इज टू इक्वल्स m टू m माइनस टाइम्स x x1। माइनस x1। वेरी गुड, बढ़िया। फिर नेक्स्ट टू जो पॉइंट फॉर्म। वेरी टू गुड, पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म। तो टू पॉइंट अगर आपको गिवन है, एक है x1 y1 और x2 y2। x2 y2। तो टू y इंटू माइनस y y1 माइनस y1 इज इज इक्वल टू इक्वल्स टू y2 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन y1 x2 अपॉन x2 माइनस माइनस x1 x1 इंटू m इंटू इंटू x। y1 x माइनस x1। बढ़िया जा रहे हो एकदम फ्लो में, एकदम सही भी बोल रहे हो। नेक्स्ट थर्ड क्या था कि स्लोप भी आ गया। सर इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट फॉर्म। फॉर्म। वेरी गुड, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था? दो मतलब x एक्स और कॉस y अल्फा एक्सिस प्लस पे। वाई साइन अल्फा। अरे वो तो नॉर्मल फॉर्म था एक सर। इंटरसेप्ट, हाँ। इंटर हाँ x इंटरसेप्ट यानी x बाय a सर प्लस y y बाय b इक्वल्स टू इज एम इक्वल्स टू एक्स 0। प्लस सी। एक्स यस, इंटरसेप्ट एक्स एक्स इंटरसेप्ट बाय ए वाई बाय बी इक्वल्स इक्वल 1। टू। वेरी गुड। तो मानो कि इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं? ओरिजिन से जो लाइन जहां पर भी एक्स एक्सिस पर टच होती है वो था एक्स इंटरसेप्ट। एंड वाई एक्सिस पर जहां पर भी टच करता है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, वो था आपका वाई इंटरसेप्ट। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। एंड देन एक बीच में एक रह गया जो था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यस, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन क्या था? तो कि भाई अगर यही लाइन में ले लो तो कि इसका जो स्लोप है वो m है एंड y इंटरसेप्ट मानो कि c है। क्या लेके चलता हूँ? c। तो इक्वेशन ऑफ द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। mx plus c। वेरी गुड, वेर m इज योर स्लोप एंड c इज योर y इंटरसेप्ट। क्लियर? नाउ यस सर। स्लोप इंटरसेप्ट भी आ गया। अब एक लास्ट बचा है, कौन सा? नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या था? कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, वो अभी मैंने बोला का वो सर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओरिजिन से, कहाँ से? हाँ ओरिजिन से। एक्स ओरिजिन और कॉस से। x अल्फा। एक्सिस के साथ एंगल। और उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल ये परपेंडिकुलर है, उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा एंड उसका डिस्टेंस मानो के पी। p है। पी। तो तो क्या x होगा? cos थीटा एक्स प्लस y कॉस थीटा sin प्लस थीटा वाई इज साइन थीटा इक्वल्स टू इक्वल्स p। टू पी। वेरी गुड। तो ये हो गए सारे आपके इक्वेशंस ऑफ लाइन। अब आपने एक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन पढ़ा था जो क्या था? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। जीरो। वेरी गुड, इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज गिवन बाय
ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। वेरी गुड। और ये जो है उसमें से आपने बहुत सारी चीजें फाइंड करने सीखी थी। स्लोप कैसे निकालते, थीटा कैसे निकालते, p कैसे निकालते हैं, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। तो स्लोप के लिए अगर माइनस ए बाय बी। माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई बी, और एंड उसके बाजू में माइनस सी बाई बी आएगा एक्स इंटरसेप्ट के लिए। एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या था, एंड y माइनस सी बाय माइनस सी बाई ए, एंड y इंटरसेप्ट के लिए माइनस बी बाय ए। माइनस सी बाय बी। माइनस सी बाई बी। ये फॉर्मूला आप याद भी रख सकते थे, एंड आप इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके भी डायरेक्ट निकाल सकते थे, वो भी आपने सीख लिया था। एंड अगर आपको इसको अल्फा एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस जो था ओमेगा एंड पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो भी आपको फाइंड करना था। तो आप कैसे निकालते थे इसमें से, रूट ए स्क्वायर ए प्लस बी अपन रूट स्क्वायर। ओवर ए स्क्वायर। हाँ पहले तो इसको सी को सामने की साइड जाने ए- देते थे, है कि नहीं। यस सर, सी को सामने की साइड जाने देने के बाद इसको डिवाइड करते थे आप लोग रूट ए स्क्वायर प्लस बी ओवर ए स्क्वायर। स्क्वायर प्लस बी root a स्क्वायर से। square फिर plus सर b अगर सी square। नेगेटिव होता तो वापस से मल्टीप्लाई करते थे। यस, इफ ये जो हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके गए राइट हैंड साइड वो नेगेटिव है, तो पूरे इक्वेशन को पहले पॉजिटिव बना देते थे, बाद में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करते थे। तो वो भी आप लोगों को अच्छे से याद है। तो ये जो हो जाता था वो आपका p होता था, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज योर cos ओमेगा, एंड b अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज योर sin ओमेगा, और जहां से आप लोग ओमेगा की वैल्यू भी निकाल सकते थे। नाउ वन स्टेप मोर, आपको पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना भी सिखा दिया था। मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c मॉड क्लोज होल अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या बात है कि लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और आपके पास पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट से ये डिस्टेंस मुझे चाहिए। तो फॉर्मूला थी d इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ, ये पॉइंट को सिर्फ लाइन में रखना है आपको, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर लाइन पैरेलल वाली फार्मूला है। यस, मॉड्यूलस c2 माइनस मॉड ऑफ c1 c2 अपॉन रूट माइनस ए c1 स्क्वायर। होल अपॉन Parallel a line. स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या बात है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, एंड और दूसरी ax लाइन plus by plus c2. प्लस सी टू इक्वल टू 0 इफ टू लाइन्स आर पैरेलल। वो मुझे कहाँ से पता चल गया, x एंड y का Slope A और B कोफिशिएंट। से। यस, वेरी गुड। यहाँ से x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट दोनों में इक्वल है, तो स्लोप इक्वल होगा, एंड दैट्स व्हाई वो पैरेलल होगी। तो इफ टू लाइन्स आर पैरेलल और इन दोनों Modulus of के C2 minus बीच, C1 upon root A square plus B square. वेरी गुड, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, तो मॉड्यूलस ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने ये चैप्टर की सारी थियरी रिवाइज कर ली है। अब इन सब का यूज करना है, और आप सबको मेरे साथ सारे क्वेश्चंस में मेरी हेल्प करनी है इन मिसलेनियस एक्सरसाइज। लेट्स सर स्टार्ट। एक और परपेंडिकुलर के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। हाँ, वो सारा है। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, उनका स्लोप इक्वल होगा। L1 and L2 are parallel, then स्लोप्स इक्वल होंगे। slopes वो are आता है अभी। equal, यस सर, वो तो आता है। and if lines are perpendicular, m1 into m2 equals to -1. very good. ये सारा डेटा आपके दिमाग में रखिए, एंड स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। ओके, आर यू रेडी? यस, यस सर। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। चलो, कौन स्टार्ट करेगा पढ़ना? 1 by 1 सबको एक क्वेश्चन पढ़ना है, मतलब सारे क्वेश्चन। सर मैं स्टार्ट करूं। यस प्लीज। Find the values of x for which the line k minus 3x minus 4 minus k square y plus k square minus 7k plus 6 is equals to 0 is parallel to x axis. बस रुक जाओ। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? के की वैल्यू की। फाइंड करनी है, कि जिसके लिए ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, इसको कंपेयर करो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ आप कंपेयर करो ना स्टूडेंट्स। तो a क्या होगा यहाँ पर? k minus 3. k माइनस 3।
ओम b इक्वल टू क्या है यहाँ पर y का कोफिशिएंट minus of minus 4 minus x. ओम व्हाट इज दिस ओम b होगा सर स्पैम लगता है, निकाल दो। हाँ सर, दो ओम को उठा रही है. चलो b इक्वल टू माइनस 4 माइनस के स्क्वायर एंड c क्या है यहाँ से k square minus 7k माइनस 7k plus 6. प्लस 6। अब क्वेश्चन पर आ जाओ कि फर्स्ट क्वेश्चन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मींस व्हाट? y is constant. नहीं वो तो बात सही है, दूसरा एक भी आइडिया मैं आपको बता सकता हूँ कि पैरेलल एक्स के सर पैरेलल लाइन होती है। हाँ एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इट मींस आपको पता होना चाहिए कि एक्स का स्लोप क्या होता है। हाँ. स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस विच इज 0। इट मींस ये जो लाइन है एल उसका स्लोप भी क्या होगा? 0. 0 होगा। ओके तो भैया स्लोप निकाल लो इस लाइन का। हाँ मतलब minus a by b is equals to 0 होना चाहिए. यस तो स्लोप इज माइनस ए बाई बी, तो माइनस ए बाई बी मतलब क्या? तो के माइनस 3 अपॉन माइनस 4 माइनस 4 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये तो सामने चला जाएगा तो 0 के साथ 0 ही हो जाएगा, देयरफॉर के इक्वल टू सर माइनस a है ना, तो माइनस k प्लस 3 नहीं होगा? माइनस के माइनस 3 ठीक है। अब देखो नीचे भी बी के साथ माइनस था, वो हो गया प्लस प्लस। हाँ सर ठीक है ना। हाँ सॉरी, k is equals to 3. ओके तो के इक्वल टू 3, किसी को डाउट इसमें? नो सर. ओके सेकंड क्वेश्चन। सर ये जीरो कैसे आया सर? इज इक्वल टू अच्छा वेरी गुड क्वेश्चन, स्लोप 0 कैसे आया? तो कि भाई आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ए में, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब क्या? एक्स एक्सिस का स्लोप है 0, वो आपको पता है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0। यस सर। तो ये जो लाइन है ऑप्शन ए के लिए लाइन का स्लोप भी हम 0 लेंगे बिकॉज ऑफ दोनों पैरेलल है। यस और नो? एल sir. पैरेलल विद एक्स एक्सिस, तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। सर ये y का भी 0 होता है. कैसे 0 हुआ? क्या x का स्लोप 0 कैसे हुआ? स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कैसे 0 हुआ? ठीक है वो भी बता देता हूँ। देखो आपकी ये एक्स एक्सिस है ठीक है ना, स्लोप की डेफिनेशन क्या है भाई? टेन थीटा। यस सर। वेयर थीटा इज व्हाट? इंक्लिनेशन विथ x एक्सिस। हाँ इंक्लिनेशन मतलब क्या? एंगल विथ एक्स एक्सिस विथ पॉजिटिव डायरेक्शन। तो एक्स वो तो 0 डिग्री है. एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल होगा भाई? 0. 0 होगा। तो m इक्वल टू थीटा की जगह पर आप 0 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको आंसर? टेन 0 इज 0. 0। समझ में आया हर्ष? तो y का तो फिर इन्फिनिटी स्लोप. यस सर। y एक्सिस का है, वेरी गुड। y एक्सिस के लिए अब ओके y एक्सिस के लिए देखो देखने जाइए तो स्लोप क्या मिलेगा? m इक्वल टू 1090. 1090। तो 1090 मतलब क्या हो गया? अनडिफाइंड। हाँ. भाई y एक्सिस का स्लोप डिफाइन ही नहीं करता है। अब देखो स्लोप किसको बोलते हैं कि भाई आप बाइक लेके जा रहे हो और थोड़ा सा स्लोप आ जाए तो आप फर्स्ट गियर में डाल के मतलब गियर कम करके गाड़ी ऊपर चढ़ा सकते हो, बट आप जा ही रहे हो और सामने दीवार आ गई, सामने क्या आ गया? दीवार आ गई, तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ पाएगी नहीं सर। तो वहां पर डायरेक्ट आप टकरा जाओगे भाई। तो साउथ के पिक्चर जैसा करेंगे सर। हाँ तो वो स्लोप अनडिफाइन है क्योंकि वहां से गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ सकती। ठीक है ना, क्लियर? ओके आगे बढ़े अभी, किसी को डाउट? Yes, sir. ओके गुड। नो सर. नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो देखो मैंने वाई एक्सिस के लिए भी समझा दिया, अब आपकी लाइन वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है बच्चों। वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है, इट मींस व्हाट? उसका स्लोप अनडिफाइन होना हाँ चाहिए। सर। फिर उसके बाद तो मतलब डिनोमिनेटर में 0 आना चाहिए. वेरी गुड, क्या बात है भाई कि आपकी लाइन मानो कि एल है, एल इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, हियर line is parallel with y-axis. It means slope of L equal to slope of line is minus a by b is 1/0. equals to हाँ 1 upon undefined। 0. हाँ. अनडिफाइंड कब होता है? कि जब जब डिनोमिनेटर 1/0 होता है। तो स्लोप
minus slope equal to minus a by b and which is equal to k minus 3 upon 4 minus k square equal to infinity. और infinity कब होता है? डिनोमिनेटर जीरो हो तभी. तो 1/0 लिख देना सर. तो डिनोमिनेटर 4 माइनस के स्क्वायर वो जीरो होना चाहिए ना तो उसके लिए. k2 होना चाहिए. k इज 2. सर k +-2 आएगा ना. प्लस और माइनस 2 दो वैल्यू मिलेगी यहाँ से के की. किसी को डाउट है इसमें? नो सर. सर ये आपने इंफिनिटी कैसा बोला? यहाँ पर मैंने y एक्सिस का स्लोप आपको समझाया, वो समझ में आया कि भाई y एक्सिस का स्लोप कितना होता है? अनडिफाइन होता है. हाँ इनफिनिटी. ओके सर, ओके. क्लियर ना? यस और यस इन्फिनिटी मतलब क्या? डिनोमिनेटर जीरो. यस. ओके. बाकी सब लोग, निष्ठा, रोहित, आप सबको समझ में आ रहा है सब कुछ? पारितोष? हाँ सर. ओके गुड. थम्स अप दिखाते रहो. कहीं पर भी डाउट है तो तुरंत पूछ लो. चलो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर सी वाला. क्या है? पासिंग थ्रू द ओरिजिन. पासिंग थ्रू द ओरिजिन. पंथ यहाँ पर के सर स्लोप 45 डिग्री होगा. या फिर x, अरे, y को 0, 45 0 लेंगे. यस. ऑप्शन नंबर सी के लिए ये जो इक्वेशन है वो 0 0 में से पास हो रही है. इट मींस ओरिजिन को सेटिस्फाइड करेगी. यस और नो? तो ये जो इक्वेशन है उसमें हम थर्ड ऑप्शन के लिए क्या करेंगे? x एंड y की जगह पर 0 पुट Yes, कर sir. देंगे. करेंगे. तो k² मैंने -7 7k + 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी. वेरी गुड. 0 0 इन लाइन. तो यहाँ से 0 हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा, तो तो, सिर्फ बचेगा k -6 इसको स्प्लिट कर देंगे तो -6k -k. -1 वेरी गुड. इक्वल. हाँ तो k k into k 1 into minus k -6 हाँ. -1 into k -6. तो k is equal to 1 या फिर 6. 6. वेरी गुड. तो यहाँ से आपको दो वैल्यू मिल गई. ठीक है. तो पूरा क्वेश्चन हमने अच्छे से देखो. यहाँ पर हमने स्लोप के बारे में सीखा है कि एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है तो आपको याद रखना है स्लोप इज जीरो. वाई एक्सिस के साथ कोई भी लाइन पैरेलल है तो आपको याद रखना है स्लोप इज अनडिफाइंड. एंड दूसरा ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में से आपको स्लोप निकालना है तो याद रखना है स्लोप की फॉर्मूला m इक्वल टू माइनस ए बाई बी. तो इतना सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन में कवर हुआ. क्लियर? सर ये सी वाला जो सम करा है उसमें पता नहीं चला सर. पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ये जो लाइन है वो ओरिजिन में से पास हो रही है. ठीक है ना? ओरिजिन में से पास हो रही है. इट मींस वो ओरिजिन को सेटिस्फाइड करेगी. 0 0 में से पास हो Yes, sir. रही है. तो हम क्या करेंगे? एक्स एंड वाई की जगह पर इस इक्वेशन में 0 0 रखेंगे. क्लियर और नॉट? यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0. तो बचा कितना? k² -7k + 6 इक्वल टू 0. समझ में आया? और उसको सोल्व किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो k की वैल्यू मिली 1 and 6. ओके सर. ओके गुड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. मैंने 2 3 4 क्यों छोड़ दिए बीच में? क्योंकि प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने सिमिलर क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं. आप लोग ट्राई करना, नहीं होते तो आप मैसेज करके पूछ लेना. ठीक है? अब ये क्वेश्चन के लिए एकदम ध्यान रखना सब लोग. ठीक है? बहुत आईएमपी है एंड बहुत बार स्कूल में पूछ लेते हैं. फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. हमें क्या फाइंड करना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. कहां से? ओरिजिन से. मानो कि ये ओरिजिन है. टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स cos थीटा sin थीटा एंड cos 5 sin 5. तो ओरिजिन से किसका डिस्टेंस फाइंड करना है? तो कि लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है. और वो लाइन कैसी? तो कि वो लाइन दो पॉइंट में से पास हो रही है. कौन से? तो कि ए मैंने ले लिया मानो कि cos थीटा sin थीटा एंड बी पॉइंट है वो मैंने ले लिया है cos 5 sin 5. तो क्वेश्चन फिर से समझाता हूं. आपको क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस डी फाइंड करना है ओरिजिन से. बट कहां तक का? ये दोनों पॉइंट को ज्वाइंट करने से जो लाइन सेगमेंट बनती है उसका. क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछो. क्वेश्चन ही नो सर. ओके गुड. तो भाई फॉर्मूला के लिए डी फाइंड करना हो तो आपके पास तो फॉर्मूला है डी इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एनीवन प्लीज. ax1 plus bx by1 plus c
अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड। बट इसके लिए आपको दिमाग में ख्याल आया इक्वेशन ऑफ लाइन तो होना चाहिए, हाँ ये मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। तो कि भाई हृदय यहाँ पर इक्वेशन के लिए तुम्हें 2 पॉइंट्स गिवन है ए एंड बी, तो वहां से तुम क्या करोगे, पहले तो y माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू स्लोप y2 फाइंड कर माइनस देंगे y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू इक्वेशन x ऑफ minus x। लाइन, और इक्वेशन फिर ऑफ सर वो जो परपेंडिकुलर है ना सर वो लाइन, हाँ 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 बोलो बोलो। cos थीटा sin थीटा एंड cos फाई sin फाई, आपके पास 2 पॉइंट से पहले उन दोनों पॉइंट में से पास होती हुई मैं इक्वेशन ऑफ लाइन बना लेता हूँ। यस और आपको पता है, मानो कि इसको मैंने x1 x1 y1 y1 बोल दिया, इसको x2 x2 y2। y2 बोल दिया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन अब मुझे बताएगा, मैं जो जिसको पूछ रहा हूँ वही नियति। आपके पास 2 पॉइंट है, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है इन दोनों पॉइंट में से पास होती हुई। रिया, यू हैव 2 पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट्स में से पास होने के लिए कौन सा आपके पास इक्वेशन है, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या है बच्चों? सर बताओ। पर मैं नहीं बोलूं? नहीं नहीं, जिसको मैं बोलूं? पूछा, मैं जिसको बोलूं सर? साइलेंट प्लीज, जिसको पूछा जाए वही। कस्वी, y minus y1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। वेरी गुड। आज आप लोग अपना हाथ अनम्यूट बटन पर ही रखना। किसी को मैंने पूछा और वो आंसर नहीं दे पाया, 2 मिनट में मैं लेफ्ट कर दूंगा क्लास में से, ठीक है? सारे स्टूडेंट्स के लिए है, अनम्यूट बटन पर हाथ रखना। जिसका वीडियो चालू है उसको बहुत कम पूछने वाला हूँ मैं, जिसके इसके वीडियो लिए सर मैंने वीडियो तो बंद कर वीडियो दिया बंद कर सर। दे। नहीं कर वीडियो दिया बंद वीडियो। नहीं, मैंने भी कर दिया। वीडियो चालू ही रखो। चलो कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। तो कि भाई y माइनस y1 क्या है, साइन थीटा, y2 माइनस y1 इट मीन्स sin साइन phi minus फाई sin theta माइनस साइन थीटा अपॉन cos phi minus cos theta कोस फाई cos माइनस minus cos कोस theta। थीटा into x एक्स minus माइनस cos theta। कोस थीटा। अभी अभी आपने ताजा ताजा मतलब यूनिट टेस्ट दिया है, तो चैप्टर 3 तो याद ही है। एस माइनस एस आता है तब क्या फॉर्मूला होती थी? minus 2ss -2cc। -2c। 2cc। नहीं क्या कुछ भी 2 सी एस आता है। यस। 2cs, बढ़िया। एंड सी हर्ष माइनस मैं सी कुछ के भी लिए बोलूं मान जाता है। -2ss। -2ss, वेरी गुड। और मानो इन दोनों का तो यूज है, बट हम थोड़ा और भी लिख लेते हैं जिसके लिए आपको याद आ जाए। s प्लस एस मतलब 2sc 2sc प्लस सी मतलब 2cs 2cc। 2c 2cc। अब देखो यहाँ पर तो दो दो, आपने जो आंसर बताया यहाँ पर तो दो दो हो गई, यहाँ पर -2s, यहाँ पर सर यहाँ 2s। पे -2ss है। यस, -2ss है, बढ़िया। चलो और सर ऊपर, हाँ बरोबर बरोबर। बरोबर है सारे फॉर्मूला। तो यहाँ पर मेरे साथ बोलो चलो, s माइनस एस सर मतलब यहाँ पे क्या? नीचे सी प्लस सी का 2c लिखा है क्या 2cc लिखा है? 2cc लिखा हुआ है। सर मतलब मेरे में नहीं दिख रहा था सर इसीलिए। अच्छा चलो s माइनस एस, तो के 2cs लगा दो। चलो 2 पहले कोस थीटा प्लस फाई बाई 2 आएगा इसमें नहीं है? सर सर आएगा आएगा। हेलो आएगा। सर। यस, 2cs मतलब सर डाउट है बोलो बोलो। सर, वो साइड में कॉलम के बाजू में क्या किया? वो तो सारे फॉर्मूला लिखे शॉर्टकट। अच्छा साइन हाँ सर, वो ट्रिग्नोमेट्रिक, यस सर, हाँ सर वो हाँ, भूल गया, यस सर। थीटा माइनस 5/2 एंड सिमिलरली नीचे क्या होगा, c माइनस सी मतलब निशित, हाँ सर। ये आपका मैसेज है? हाँ सर वो तो ठीक है, कोई डमी नहीं ना ऐसा? नहीं नहीं सर मैं हूँ, मेरा वीडियो ऑन ही है।
चलो c माइनस सी क्या फॉर्मूला होगा? -2ss, हाँ सर, तो तो माइनस माइनस साइन ऊपर ले लेते हैं। साइन फाइव प्लस थीटा बाई टू इंटू साइन 5 माइनस थीटा बाई टू। सर इधर थीटा प्लस पाई लिखो क्या ना, होगा? उधर कट हो जाएगा। कौन सा? सर साइन साइन से साइन कट हो जाएगा। साइन से साइन कट हो जाएगा। क्लियर? सर वो वाला प्लस, ओके हाँ बराबर बराबर। माइनस वाला होगा ना, ठीक है ना, माइनस वाला कट हो गया। तो दूसरा सर क्या अभी कट बन हुआ? जाएगा कॉट थीटा नहीं प्लस नहीं, पाई बाई 2। नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। मैं जो स्टेप बोल रहा हूँ वो इजी रहेगी आपके। अब साइन थीटा प्लस 5/2 को सामने ले जाओ तो क्या होगा? साइन स्क्वायर नहीं, y साइन थीटा प्लस 5/2 इंटू माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 5/2। क्लियर? दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो डिनोमिनेटर था उसको, Yes, sir. इक्वल टू, अब कोस थीटा प्लस सर उधर 5/2 सर उधर 5 माइनस थीटा कैसे आया ऊपर? यहाँ पर, साइन साइन में y माइनस एक्स थोड़ी होगा, x माइनस वाई नहीं होगा। तो x माइनस वाई ही है ना बच्चे, x इज 5, y इज थीटा। ओके हाँ, ओके, ये सही है। अब डिनोमिनेटर में क्या बचा है? देखो न्यूमरेटर में कोस थीटा प्लस 5/2, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस कोस थीटा के साथ, तो क्या होगा? x कोस थीटा प्लस 5/2 माइनस कोस थीटा इंटू कोस थीटा प्लस 5/2। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लो, सिंप्लीफिकेशन ही हो रहा है, सिंपल। क्लियर? अब आगे बढ़ो, इक्वेशन ऑफ लाइन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? एक्स एंड वाई वाले को एक साइड, बाकी दूसरे को सिंगल साइड रख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से एक्स इस साइड आ जाएगा, तो वाई साइन थीटा प्लस 5/2 माइनस माइनस सर एक्स। उधर y माइनस नहीं होगा, उधर से माइनस साइन थीटा है तो y माइनस नहीं हो जाएगा। ठीक है, आप वैसा भी कर सकते हो, इसको उस साइड ले जाना चाहते हो ना? और नहीं सर माइनस, नहीं सर, ऐसे नहीं, उधर से माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई में आया ना डिनोमिनेटर से y के साथ। हाँ हाँ हाँ, तो ये माइनस होगा एंड ये प्लस होगा, सही है? ये यस माइनस साइन थीटा प्लस 5/2 आया था मल्टीप्लाई में, सॉरी। ओके गुड। तो अब आगे बढ़ो, एक्स माइनस वाई को उस साइड लेके जाते हैं और साइन थीटा इंटू साइन 5 प्लस थीटा बाई 2 साइन 5 प्लस थीटा बाई 2 माइनस Plus- cos थीटा इंटू कोस थीटा इंटू कोस थीटा प्लस 5/2, इसको इस माइनस कोस थीटा कोस 5/θ/2 को इस साइड लेके आया, इक्वल टू एक्स cos थीटा प्लस थीटा बाई 5/2। हाँ वाई साइन थीटा प्लस 5/2 प्लस एक्स कोस थीटा प्लस 5/2। ठीक है, अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखो ना, कौन सी फॉर्मूला बन रही है? कोस अल्फा कोस बीटा हाँ प्लस सर, साइन अल्फा साइन बीटा की फॉर्मूला बन रही है कुछ। यस सर, वो कौन सी फॉर्मूला थी? साइन Cos of alpha साइन ए plus माइनस beta. बी। कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, क्या फॉर्मूला थी? इक्वल टू सर cos अल्फा प्लस cos बीटा। कोस अल्फा माइनस बीटा, वेरी गुड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कोस अल्फा की जगह पर मानो कि थीटा ले लिया एंड माइनस बीटा की जगह पर हमारा है थीटा प्लस 5/2, तो माइनस थीटा प्लस 5/2 इक्वल टू, ये तो जो जैसा है वैसा का वैसा, एक्स कोस थीटा प्लस 5/2 प्लस वाई साइन थीटा प्लस 5/2। सर इसके ऊपर वाले स्टेप में 2 लिखना रह गया है, कहाँ पर? ऊपर वाले स्टेप में y साइन थीटा प्लस 5/2। हाँ ठीक है, अब ये इसको सिंप्लीफाई करो, क्या मिल रहा है ये वाला? थीटा प्लस पाई। थीटा प्लस बाई 2। अरे बाई 2 कहाँ से? 2 हाँ, by थीटा 2 माइनस थीटा माइनस प्लस 5/2 माइनस 5/2। है ना? यस। आप जरा ध्यान रखो सब लोग, थोड़ा कॉम्प्लिकेट मतलब सिंपल कैलकुलेशन ही है, इसमें कुछ दिमाग नहीं है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता जा रहा है बस। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में? कोस
थीटा माइनस 5/2। तो सर यही इक्वेशन आ गई ना? यस, ये इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गया आपको, ठीक है। एक्स कोस थीटा प्लस 5/2 प्लस वाई साइन थीटा प्लस 5/2। सर ये LHS कांस्टेंट है? LHS इज कांस्टेंट। तो LHS को अगर हम पी से कंपेयर कर सकते हैं। P से कंपेयर करना नहीं है, देखो ये जो है LHS, इसको मैं इस साइड लेके आऊँ तो ये ऐसा हो जाएगा माइनस कोस थीटा माइनस 5/2, यस और नो, यस। इक्वल टू 0। तो ये मैंने यहाँ से निकाल दिया। क्लियर ये स्टेप? यस सर। अब ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ लाइन 1। इसको आप कंपेयर करो विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। एंड अब मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ लेके जाता हूँ। आपको क्या फाइंड करना था? ए बी का इक्वेशन, जो आपने फाइंड कर लिया। अब ओरिजिन से उसका डिस्टेंस चाहिए था, तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये रही ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो x1 y1 क्या है अब आपका यहाँ से? 0,0। x1 y1 इज व्हाट? ओरिजिन 0,0। तो रख दो भाई, ओरिजिन से डिस्टेंस आपको फाइंड करना था। देयरफॉर d इक्वल टू ax1, a इज cos थीटा प्लस 5/2 इंटू 0। तो cos थीटा प्लस 5/2 इंटू 0 प्लस साइन थीटा प्लस 5/2 इंटू 0 माइनस cos थीटा माइनस 5/2 मॉड्यूलस खत्म अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज व्हाट? cos स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 एंड b स्क्वायर इज व्हाट? sin स्क्वायर थीटा प्लस 5/2। तो नीचे देखो जरा क्या बन गया आपका? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, ये 0 के साथ 0, ये भी 0। तो आंसर आ गया सिर्फ मॉड्यूलस ऑफ माइनस कोस थीटा माइनस 5/2 तो सर इसको अपॉन, पॉजिटिव लिख देंगे। इसको पॉजिटिव लिख देंगे। सर तो मॉड्यूलस डायरेक्टली हमें जो उधर इक्वेशन मिली थी एक्स कॉस थीटा और वाई साइन थीटा वाली, उधर से हम सर वो एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल्स टू पी से हाँ कंपेयर सर, मैं वही बोल रहा था। तो हमें डायरेक्ट मिल जाता। यस, आप यहाँ से इसको हाँ पी से भी कंपेयर कर सकते थे। कहाँ गया सर इक्वेशन 1 सर जो आपने है रफ कर हाँ दिया। हाँ उसके हाँ, पहले वाले, बस यस वो यस वाला। यस यस, इसको आप कंपेयर करते तो भी मिल जाता। इसको कोस ओमेगा एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी के साथ कंपेयर करते तो भी आपको पी मिल ही जाता, ठीक है ना। क्योंकि वो पी क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ही होता है। सर हाँ बोलो साहब। सर इसमें मतलब सर आपने वो मतलब इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपने ये पॉइंट ऑफ लाइन न्यू फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दूसरी नहीं यूज कर सकते? आपके पास कितने पॉइंट गिवन है भाई? देर आर 2 पॉइंट्स। यस सर। तो 2 पॉइंट है तो हम यही वाली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना। दूसरी तो कौन सी यूज होगी यहाँ पर? क्योंकि आपके पास स्लोप नहीं है तो स्लोप फॉर्म भी यूज नहीं होगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म भी। आपके पास 2 ही पॉइंट है तो कंपल हाँ यस प्लीज, समझ में आया जिसका क्वेश्चन था और वो? सर ये कुछ नीचे नहीं सर, ये सम काफी सर ये बीच में ये वाली फॉर्मूला यूज करिए ना, cos x माइनस वाई वाली। कहाँ पर? ये जहाँ इक्वेशन बना रहे थे तब, हाँ ये ब्लू हाँ, के बाद लिखा है ग्रीन में तब। यस यस यस, कोस अल्फा बीटा x माइनस वाई। हाँ हाँ, वो हमने वो फॉर्मूला यूज किए ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। हाँ ओके, और किसी को डाउट है? देख लो अच्छे से, क्वेश्चन रिव्यू करो पूरा। यस सर, ये काफी छोटा सम है। बट इसके मार्क्स भी इतने बड़े हो गए ना, जितना सम है उतना 4 मार्कर में आता है। बस 4 मार्क? बस 4 मार्क्स। सर इसके लिए तो सर 30-40 मार्क्स होने चाहिए। हाँ, कम से कम 20-30 मार्क तो दो। तो सर ऐसे 3 सम पूछे तो हमारे 80 आ जाएगी, 3 ही करके जाएगी। ग्रीन स्टार्ट हुआ वहां से पंत को डाउट है, बाप रे। ग्रीन स्टार्ट हुआ वहां से देखो कुछ नहीं है, लाइन तो सर ये बना थोड़ा ली। जूम आउट करके क्लियर दिखाओ ना।
ये हो गया ना क्लियर? जूम हुआ ना आपकी स्क्रीन पे? नहीं, जूम आउट थोड़ा, मतलब मिनिमाइज करो इसको। यस, क्लियर। हाँ, यस यस। ओके, सर अब एक देख, मिनट, सर एक मिनट लिखना बाकी है। हाँ लिख लो, चलो जल्दी से, तब तक मैं पंत को समझा देता हूँ। जिसको जिसको लिखना बाकी है वो क्वेश्चन अच्छे से लिख लो पहले। सर पीडीएफ तो अपलोड होगी ना गूगल क्लासरूम पे? यस, अपलोड होगी, बट आप लोग लिख रहे हो वैसा भी मुझे दिखाओ एक बार, क्योंकि जब तक मैथ लिखोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आने वाला है। और सर सर आप रिकॉर्डिंग नहीं ये हुई है कैसे तो? अपलोड करोगे सर ये वाला? वो बन जाती है पीडीएफ। हाँ थैंक यू सर, कर देना। हाँ, अरे पंत कौन से स्टेप से डाउट है बोलो। सर हाँ बोलो। सर वो ये स्टार्ट हुआ ना, cos थीटा माइनस थीटा प्लस 5/2। देखो यहाँ पर क्या है, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा हो ना, तो उसकी फॉर्मूला होती है कोस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वही फॉर्मूला है, कोस थीटा प्लस 5/2, इट मीन कोस अल्फा, थीटा इज योर अल्फा एंड थीटा प्लस 5/2 विच इज योर बीटा। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगी, कोस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की जगह पर थीटा ले लिया, बीटा की जगह पर थीटा प्लस 5/2। नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ उसको सिंप्लीफाई किया। क्लियर? यस ओके, सर। अब आपके पास एक फॉर्मूला है जो है नॉर्मल फॉर्म, वो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी, जहां पर पी क्या होता है, ओरिजिन से डिस्टेंस। तो उसके साथ आप इसको कंपेयर करो तो देख लो उसके साथ मैच हो रहा है, एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा, और जो राइट हैंड साइड है वो होगा ओरिजिन से डिस्टेंस, और आपको क्या मांगा है, ओरिजिन से डिस्टेंस ही मांगा है, तो दिस इज योर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पी। और वह आप ये फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट यहाँ से कंपेयर करके बता दोगे तो भी सही होगा आंसर। ठीक ओके है, ओके। क्या सर वापिस से बोला ना सर, वो पी का समझ में नहीं आया। एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी, वो आपके पास नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन है। यस सर, फिर पी माइनस कॉस थीटा माइनस 5/2 होगा, तो फिर वो उधर चला जाएगा, इसलिए आंसर आ जाएगा, ऐसा सर? यस, तो एक एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा, ये वाला फॉर्म, ओके सर, ओके और सर, ये सामने सब पता पी। चल गया। गुड, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल formed by lines y minus x equal to 0, x plus y equal to 0 and x minus k equal to 0। तो भाई एक ट्राइंगल बनाना है और तीनों लाइंस गिवन है, मैं आर्बिट्ररी ये तीनों लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ। मानो कि दिस इज योर y माइनस एक्स इक्वल टू 0, y माइनस एक्स इक्वल टू 0। दूसरी लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर कि जो है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 0, एंड तीसरी लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, मानो कि वो लाइन है आपकी x माइनस के इक्वल टू 0। तो ये ट्राइंगल जो बन के आया है बीच में ए बी एंड सी पॉइंट से, उसका आपको एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया पहले? ओके, तो आपके पास अगर देर आर 3 पॉइंट, ए मानो के x1 y1 हो, बी मानो के मिल जाए आपको x2 y2, एंड सी पॉइंट आपको मिल जाए x3 y3, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला किसको आती है भाई, इफ यू हैव 3 पॉइंट्स? हाफ सर इंटू हाफ ऑफ x1 x1 into y2 minus y2 माइनस प्लस y3 y3 x2 into y3 प्लस, x2 into हाँ y3 बोल दे। minus x2 इंटू y3 माइनस y1, x3 इंटू y1 माइनस y2। आप लोग तो भाई मेरे से भी होशियार हो गए हो भाई, x3 के साथ y1 माइनस y2। ओके, तो मेरा काम क्या बाकी बचा भाई, वो पॉइंट्स फाइंड करना, वो तो मेन है इस क्वेश्चन में, तो मैं सिर्फ पॉइंट फाइंड करके देता हूँ, आपको रखना है फॉर्मूला में। तो देखो ए पॉइंट फाइंड करना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, ए पॉइंट किसका किसका इंटरसेक्शन है भाई, L1 एंड, सर हाँ बोलो। सर एक बार रिपीट कर दो ना, वो गलती से बाहर चला गया सर। ओके, देखो क्वेश्चन क्या है, देर आर 3 लाइन्स, y माइनस एक्स इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड x माइनस के इक्वल टू 0। इन Yes. तीनों लाइन से जो भी ट्राइंगल बनता है, मैंने यहाँ पर बना के रखा है, ठीक है, उससे जो ट्राइंगल बनता है उसका आपको एरिया फाइंड करना है। तो एरिया के लिए आपके पास 3 पॉइंट हो गए, ट्राइंगल है तो
और 3 पॉइंट अगर इफ यू हैव 3 पॉइंट्स देन फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय दिस 1/2 मॉड्यूलस ऑफ लाइक दिस। ये आपको आता है, स्टार्टिंग में ही सीख लिया था। हाँ सर। ओके, तो ए बी सी फाइंड करो। चलो, तो पॉइंट ए फाइंड करना है मुझे निश्चित। तो हम कैसे करेंगे? पॉइंट ए किसका किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है भाई? सर लाइन L1 और L2 का। यस, सर तो सर जो दोनों इक्वेशन है उनकी x माइनस के इक्वल टू 0 और y माइनस एक्स इक्वल टू 0 उसका कॉमन पॉइंट होगा ना? यस, उन दोनों को आपको एलिमिनेट करना है। x माइनस के इक्वल टू 0। तो आर्ची, एडिंग। यस जस्ट अ मिनट आर्ची, हमें ए पॉइंट फाइंड करना है, तो आपको L1 एंड L2 को एलिमिनेट करना है। आपके पास दोनों लाइन से कैसे एलिमिनेट करेंगे? सर ऐड करेंगे ना दोनों को तो y माइनस के इक्वल्स टू 0 ऐसा आ जाएगा। ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ से क्या मिलेगा? x इक्वल टू के, हाँ तो उधर x इक्वल टू y। और यहाँ पर हम रख देंगे देयरफॉर यहाँ से x इक्वल टू वाई, देयरफॉर y इक्वल टू v, k मिल गया। हाँ सर। तो पॉइंट ए क्या मिल गया यहाँ से आपको? k कोमा के। चलो सिमिलरली आपको मुझे पॉइंट बी फाइंड करके देना है। जल्दी से काम पर लग जाओ पेन एंड पेपर लेके। फॉर पॉइंट बी मैं आपको इक्वेशन बता देता हूँ किसका किसका इंटरसेक्शन है। x प्लस वाई और x माइनस के इक्वल टू 0 का। एंड x प्लस वाई इक्वल टू 0 का। बताओ मुझे क्या पॉइंट होगा बी? के माइनस के। वेरी k गुड, कॉमा माइनस के। के कोमा माइनस के, सही जा रहे हो। एंड नाउ फॉर पॉइंट सी, तो पॉइंट सी के लिए सर किसका माइनस के कॉमा के। नहीं, के कोमा माइनस के होगा ना। नहीं सर सी सी। सी, अच्छा, सी के लिए सर एक बार ये बी बताओ ना कैसे आएगा। यहाँ से डियर एक्स को सब्जेक्ट बनाएगा तो एक्स इक्वल टू के मिलेगा। हाँ सर, x इक्वल टू के और उधर x इक्वल टू माइनस वाई मिला। यस, हो जाएगा। हाँ सर हाँ। एंड फोर पॉइंट सी, तो पॉइंट सी के लिए कौन सी लाइन है? ओके भाई, एक तो y माइनस एक्स इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 0। देख लो, ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन। तो यहाँ से y इक्वल टू एक्स, तो क्या होगा पॉइंट? और उधर सर y x इक्वल टू माइनस वाई हुआ ना। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमने x की वैल्यू रख दी y, तो y प्लस वाई इक्वल टू 0, देयरफॉर 2y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0। 0 होगा। तो y 0, वेरी गुड, तो x भी 0। इट मीन्स पॉइंट हो गया 0 कोमा 0। अब आपके पास सारे पॉइंट्स मिल गए। देखो ए बी एंड सी, उसको सिर्फ आपको फॉर्मूला में रखने हैं। रख पाओगे होमवर्क में इतना तो? ए इक्वल टू के कोमा के, बी इक्वल टू के कोमा माइनस के, एंड योर सी पॉइंट इज 0 कोमा 0। इसको x1 y1 बोल दो, इसको x2 y2 बोल दो, और लास्ट पॉइंट सी है उसको x3 y3 बोल दो। और ये रही आपके पास फॉर्मूला फॉर एरिया। हो जाएगा अपने आप, अभी सिर्फ पुट करना है। यस और नो? यस सर। मुझे 4-5 लोगों के सिवाय किसी का पार्टिसिपेशन नहीं दिखाई दे रहा है। क्या कर रहे हो आप? मतलब अनम्यूट करके सब लोग। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन तभी स्टार्ट करूंगा जब मेरे 55 स्टूडेंट में से 25 स्टूडेंट्स के कैमरा चालू हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में तभी स्टार्ट करूंगा। मैं रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर देता हूँ जिसको मैंने। सर 1 मिनट वो लिखने दो ना, फॉर्मूला रहेगा। हाँ हाँ, वो लिख लो। Okay, next question is what? Rate question. Find the value of P so that the three lines 3x plus y minus 2 equal to 0, px plus 2y minus 3 equal to 0, and 2x minus y minus 3 equal to 0 may intersect at one point. एक ही पॉइंट पर ये तीनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। मानो कि L1 लाइन, L2 एंड L3 वो तीनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है, और आपको
P फाइंड करना है, और P किस में है, ये सेकंड वाली लाइन में। तो ये L1, इसको मैं L2 नाम दे देता हूँ और इसको L3। तो अब ये तीनों एक ही पॉइंट पर हो रही है। इट मीन्स आपको पता चल गया होगी, मानो कि ये पॉइंट x1 y1 है, वो तीनों की तीनों लाइन को सेटिस्फाइड करेगा, है कि नहीं। ये एक ये पॉइंट जो बीच में है इंटरसेक्शन पॉइंट, वो पॉइंट तीनों की तीनों लाइन को सेटिस्फाइड करेगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे वो पॉइंट कहाँ से मिलेगा डोली, ये पॉइंट मुझे कहाँ से मिलेगा। देखो आपके पास L1, L2 एंड L3 है, तो आपको अगर ये पॉइंट चाहिए इंटरसेक्शन पॉइंट, तो वो पॉइंट आपको कहाँ से मिल सकता है। L1 एंड L3 में से, क्योंकि वो लाइन तो देखो पूरी की पूरी है। L1 इज 3x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड L3 इज 2x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये दोनों लाइन तो पूरी है। इन दोनों लाइन को आप एलिमिनेट करोगे तो आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा, और वो इंटरसेक्शन पॉइंट जो मिल रहा है वो ही तीसरी लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा L2 का। वो पॉइंट वहां पर रख देंगे, हमें P मिल जाएगा। तो इन दोनों को एलिमिनेट करना है, मतलब बहुत इजी है। क्या करना है, सिर्फ प्लस कर दो दोनों को। तो 3x प्लस 2x विच इज 5x, y गया तो -2 -3 विच इज -5 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1 को कोई एक लाइन में रख दो, पुट इन L1। तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर y इक्वल टू 2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू -1। तो पॉइंट मिल गया 1 कोमा -1। वेरी गुड आर्य, ये पॉइंट मिला आपको 1 कोमा -1। एंड यही पॉइंट पर L2 लाइन पर ही L2 लाइन भी है, क्योंकि तीनों की तीनों लाइन ए पॉइंट में से पास हो रही है। देयरफॉर 1 कोमा -1 पुट 1 कोमा -1 p इक्वल्स टू 5 होगा सर। px plus 2y minus 3 equal to 0. Very good. p into 1 plus 2 into -1 minus 3 equal to 0. Therefore p equal to 5. किसी को डाउट इसमें? ओके, हम सब दिखाते रहो अगर समझ में आ रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 10। if three lines whose equations are y equal to mx plus c1, L1 मानो कि मैंने ले लिया y equal to m1x plus c1। दूसरी लाइन L2 y equal to m2x plus c2, and third line L3 is y equal to m3x plus c3 are concurrent line। तो देन सो दैट, ये हमें शो करना है, ऐसा मुझे प्रूव करना है। तो पहले तो कौन सा वर्ड आया नया यहाँ पर, कॉनकरेंट। कॉनकरेंट मीन्स क्या, किसी को पता है क्या? हाँ सर पता है। बोलो बोलो क्या? सर, एक ही पॉइंट से लाइन 3 पास हो रही है। वेरी गुड। ये L1, L2 एंड L3 तीनों एक ही पॉइंट में से एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, L1, L2 एंड L3। मतलब वो एक पॉइंट तीनों लाइंस को सेटिस्फाई करेगा। यस। तो उसके लिए आपको क्या करना है पता है, L1, L2 को एलिमिनेट करके पॉइंट निकाल लो x, y, और वो पॉइंट कहां पर रख दो, L3 में रख दो। तो आपका वो प्रूफ हो जाएगा जो इक्वेशन है। ये क्वेश्चन में होमवर्क में दे रहा हूं, हिंट क्या बोल रहा हूं मैं, आपको क्या करना है, एलिमिनेट L1 एंड L2। एलिमिनेट करो L1 एंड L2 लाइन, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, x एंड y मिलेगा। एंड x एंड y की वैल्यू कहाँ पर पुट करनी L3 है, में। पुट इन L3। तो आपको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ हो जाएगा। बट कहीं पर भी कॉनकरेंट वर्ड आता है, इट मीन्स आपको याद रखना है कि तीनों की तीनों लाइन एक ही पॉइंट में से पास हो रही है। क्लियर? ओके सर। किसी को डाउट इसमें? गुड। सर 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 हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ये क्वेश्चन में सर अगर हम एलिमिनेट करेंगे यस, तो सर वो m1x और m2x के सर नीचे माइनस की साइन आएगी, तो सर उसमें से x कॉमन ही ले लेंगे ना? कॉमन ले लेंगे। यस। ओके सर। हाँ
Next question is question number 12. Find the equation of line passing through the point intersection of the lines 4x plus 7y minus 3 equal to 0 and 2x minus 3y plus 1 equal to 0 and that has equal intercepts on the axis. क्वेश्चन को समझने का नजरिया चाहिए बस यहाँ पर तो इस चैप्टर में। उसके लिए हर क्वेश्चन समझने से पहले, सोल्व करने से पहले आपको फिगर ड्रॉ कर देनी है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि भाई कहाँ से पास हो रही है आपकी लाइन भीष्म? सर ये 4x plus 7y minus 3, ये जो दोनों लाइन है उन दोनों के इंटरसेक्शन में से पास हो रही है लाइन। हाँ L1 एंड L2 आपको ही काम पर लगना है। L1 मानो कि मैंने लिया 4x plus 7y minus 3 equal to 0 एंड L2 में ले रहा हूँ 2x minus 3y plus 1 equal to 0। आपको क्या पता है यहाँ पर क्वेश्चन में से ये पॉइंट में से आपकी लाइन पास हो रही है, तो वो पॉइंट मुझे चाहिए। तो पहले मैं पॉइंट निकालूंगा। क्या होगा पॉइंट? पॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे? एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करेंगे सर। चलो लग जाओ काम पर। इन दोनों लाइन को एलिमिनेट करो और मुझे x1, y1 की वैल्यू बताओ। सबको पेन पेपर लेके बैठना है और मेरे साथ काम करते रहना है। वालेन समझ में आ रहा है भाई? सोल्व करने लगे? आ गया सर। x का 1/13 1, कितना? नहीं सर, x का तो 1/13 आ रहा है। हाँ सर 1/13 है और y 5/13। हाँ सर 1/13 5/13। ओके, बहुत सारों का आंसर सेम है। इट मीन्स मानो कि हमने यहाँ पर लिख लिया 1/13 5/13। ओके, सबका आंसर मेरा हुआ। बट हम जब एलिमिनेशन करेंगे तो सर हम एलिमिनेट करने के लिए पूरी सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ना सर? हाँ, तो उधर y की वैल्यू 1 आएगी और बाद में हम जब y की वैल्यू 1 को L1 में लिखेंगे ना तो सर उधर x की वैल्यू 1 आएगी। कर देता हूँ मैं भी कर देता हूँ। चलो ये लाइन मैंने पहले एज इट इज लिख दी, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। तो 4x minus 6y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ठीक है ना? तो 4x चला गया, 6 plus 7 विच इज 13y minus 2 minus 3 which is -5 equal to 0, therefore y equal to 5/13। इट मीन्स आप लोग सही थे। क्लियर? ठीक है। एंड उसकी ये जो y मिला है इसको आप कोई भी इक्वेशन में रखोगे तो x मिलेगा 1/13। सर अब हमें पॉइंट तो मिल गया, आगे क्या करना है? तो दैट इज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। कैसी लाइन है? इस पॉइंट में से तो पास हो ही रही है, बट वो एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है ना वो इक्वल है। इट मीन्स ये इंटरसेप्ट भी मानो कि ए और ए वाला भी ए, दोनों इंटरसेप्ट इक्वल है। और कौन से पॉइंट में से पास हो रही है? जो आपको मिला वो 1/13, 5/13। अब आपको इंटरसेप्ट फॉर्म तो पता है लाइन का, है ना? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन इज व्हाट? x plus y equals a. Intercept form of a line which is x by a plus y by b plus y by a is equal to 1। बट यहाँ पर तो इंटरसेप्ट इक्वल है, therefore b की तो जगह पर x plus y is equal to a। वेरी गुड। therefore x plus y equal to a एंड ये इक्वेशन कौन सी लाइन में से, कौन सी पॉइंट में से पास हो रहा है भाई? ये जो लाइन है, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू। सर इधर b की जगह a क्यों लिया? बिकॉज ऑफ क्वेश्चन में गिवन है इक्वल इंटरसेप्ट। क्वेश्चन में क्या गिवन है? दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। तो पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 13, 5, 13, ये पॉइंट में से भाई ये लाइन पास हो रही है, दैट्स व्हाई इसको सेटिस्फाइड करेगी, है कि नहीं? तो वहां पर पॉइंट रख दो 1/13 प्लस 5/13 इक्वल टू a, therefore a इक्वल टू 6/13।
और जो 6/13 मिला है इसको वापस लाइन में हम रख दे तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, x plus y equal to 6/13. Therefore, 13x plus 13y minus 6 equal to 0. This is your required line. Clear? किसी को भी कोई भी स्टेप में मतलब डाउट है इस क्वेश्चन में, देख लो स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप, और नहीं समझ में आया कोई सर हाँ बोलो। सर हमें मतलब इसमें सर एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना था। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी थी भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू ट्रू लाइंस। तो हमने पहले क्या किया, जो दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट था वो फाइंड कर लिया, उसमें से पास हो रही थी। एंड दूसरी कंडीशन क्या थी, दैट इज इक्वल इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट के लिए आपके पास कौन सा फॉर्मूला है, x/a + y/b = 1। बट क्वेश्चन में तुझे पूछा है कि इंटरसेप्ट इक्वल है, तो a = b, क्लियर और नॉट। तो यहाँ पर b की जगह पर a रख दिया तो ये लाइन मिल गई। एंड लाइन हमें फाइंड करनी थी, तो ये तो नहीं चल सकता है, तो उसके लिए ये पॉइंट में से पास हो रही थी वो पॉइंट रख दिया, तो वैल्यू ऑफ a मिल गई और उसको वापस इक्वेशन में रख दिया। क्लियर? ओके सर। और किसी को डाउट है तो पूछो कोई भी स्टेप में। सर ये मीटिंग कितने बजे तक चलेगी सर? क्यों, बोर हो गए? नहीं सर, ये पूछ रहा हूँ। कौन पूछ रहा है? सर सिद्धार्थ। थक गए इतनी देर में इतने क्वेश्चंस में? नहीं सर, ये पूछ रहा था। मीटिंग चलेगी 4:30 तक। क्यों सर, मैं तो भूल गया था, मेरे को लगा फ्राइडे को क्लास है तो मैं इसलिए लेट ज्वाइन करा, मैंने बाद में देखा मैसेज भी। हाँ आप लेट आए, यस इसलिए सर वो टाइमिंग भी चेंज होता था ना, अभी थोड़े टाइम के लिए वो ट्यूसडे को 1 घंटा रहता था, इसलिए मेरे को लगा ये भी 1 घंटा तो नहीं है। नहीं वो तो क्या था, आपकी यूनिट टेस्ट थी ना, दैट्स व्हाई ओनली 1 आवर का क्लास था। आज तो चलेगा क्लास, ठीक है ना, 4:30 तक। और सर सैटरडे को है नहीं अब से? सैटरडे कौन सा क्लास रहता है हमारा? कोई क्लास नहीं रहता। नहीं सर, वो पहले बैकअप चल रहा था ना बहुत दिनों से, फ्राइडे और सैटरडे को। बैकअप क्लास रहेगा फ्राइडे को, बट वो ग्रुप में मैसेज आ जाएगा अगर बैकअप का टॉपिक सिलेक्ट हो जाएगा ना, तब फ्राइडे को 2 to 4 के बीच में रहता है हमारा बैकअप मैथ्स के लिए, ठीक है? हाँ सर। सर आपको लगा नहीं कि यूनिट टेस्ट कुछ ज्यादा ही लंबा था? मैंने ही पेपर निकाला था, मुझे तो नहीं लगा। 2.5 घंटे का पेपर था सर, और हमने कम ही था। हमने दिया था 3 आवर्स, हमने तो 3 घंटे दिए थे। वही। और सर उसमें से 31 नंबर का तो लिखने का ही नहीं था। अच्छा, रॉन्ग था। हाँ, क्योंकि उसमें जनरल सॉल्यूशन हाँ पूछा तो था सर वो जो तो करने सिलेबस का ही में नहीं नहीं था। है। पर सर इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। So that equation of the line passing through the origin and making an angle theta with the line y equal to mx plus c is given by y/x equal to m plus or minus tan theta upon 1 minus plus m tan theta। देखो क्वेश्चन को पहले यहाँ पर अच्छे से आपको समझना है। क्या गिवन है, हमें एक इक्वेशन बताना है, वो तो आपको क्वेश्चन में दे ही दिया कि हमें क्या शो करना है, लास्ट में ये प्रूफ करना है। बट ये क्या है, तो यहाँ पर पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मानो कि एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, मानो कि ये है ओरिजिन पॉइंट 0,0, ठीक है ना। एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, दूसरी लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c। तो मानो कि ये लाइन है आपकी y इक्वल टू mx प्लस c, जिसके साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है इन दोनों के बीच का। और आपको क्या, ये जो y/x इक्वल टू आपके सामने दिखाई दे रहा है वो किसका इक्वेशन है, एल का। एल का इक्वेशन इस टाइप का होगा, वो आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ में आया? एल जो है वो 0, 0 में से पास हो रही है एंड y इक्वल टू mx प्लस c के साथ थीटा एंगल बना रही है। तो एल का इक्वेशन इस टाइप का होगा, वो प्रूफ करना है हमें। सर वो y/x क्या है सर? वो एल के इक्वेशन का ही अंदर है हाँ, इंक्लूडेड? इक्वेशन के अंदर ही इंक्लूडेड। x को सामने ले जाओ तो y इक्वल टू कितना बड़ा इंटू एक्स, इंक्लूड ही है। क्लियर? ओके, तो लग जाते हैं काम पर भाई, कैसे हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर पॉइंट तो गिवन है,
एल के लिए 0 0। तो आपको क्या चाहिए भाई, स्लोप चाहिए। स्लोप फाइंड करना है क्योंकि आपके पास पॉइंट है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए आपको स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। स्लोप के लिए यहाँ पर एक हिंट देके रखी है स्टूडेंट्स, अगर किसी को दिखाई दे रही है एंगल बिटवीन टू लाइन थीटा, तो किसी के दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा है? tan थीटा tan थीटा tan theta लगा देंगे। tan थीटा क्या फॉर्मूला थी एंगल बिटवीन टू लाइन की? tan theta is equals to mod m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2। यस 1 प्लस m1 इंटू m2। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके पास y इक्वल टू mx प्लस c का क्या है, स्लोप है। इसका स्लोप क्या है, स्लोप इसका हो जाएगा m ही हो जाएगा, सिंपल। तो आपको क्या करना है, l का स्लोप फाइंड करना है। तो यहाँ पर मानो कि स्लोप ऑफ लाइन l वो मानो कि हम लेके चलते m1 एंड स्लोप ऑफ लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, जिसको मैं मानो कि m2 बोलूं, और वो है मेरा m, क्वेश्चन में ही गिवन। तो आपके पास एक है और m1 फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला में रख दोगे tan थीटा वाली में, आपको मिल जाएगा। तो थीटा tan थीटा इक्वल टू m2 की जगह पर m1 जो मुझे फाइंड करना है अपॉन 1 प्लस m इंटू m1। इसमें किसी को डाउट? मैंने सिर्फ क्या किया, एंगल बिटवीन वाला जो फॉर्मूला था उसमें m2 की जगह पर m रखा और m1 मुझे फाइंड करना है, और जो m1 क्या है, l का स्लोप है। सर आइधर ले सकते हैं ना, m2 को m1 को m और m2 को, आप उलट सुलट ले सकते हो। हाँ ठीक है। अब देखो मॉड्यूलस है बच्चों, मॉड्यूलस है मतलब आपको पता होना चाहिए मॉड्यूलस ऑफ -5 इक्वल टू भी 5 होता है एंड मॉड्यूलस ऑफ 5 भी 5 ही होता है। तो इसके अंदर जो भी क्वांटिटी होगी वो 2 होगी, प्लस भी होगी एंड माइनस भी होगी। तो यहाँ से 2 पार्ट्स हो गए, केस 1 जिसमें m पॉजिटिव m1 अपॉन 1 प्लस m1 इक्वल टू पॉजिटिव tan थीटा, एंड केस 2 जिसमें हम लेंगे नेगेटिव tan थीटा। ठीक है, m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1 इक्वल टू माइनस tan थीटा। क्लियर? अब मुझे यहाँ से m फाइंड करना है, मुझे क्या फाइंड करना है, m। उसके लिए तो हम सब m1 फाइंड करना है, उसके लिए तो ये सारा खेल रचाया हमने। तो m1 को सब्जेक्ट बनाना है, तो देयरफॉर m माइनस m1 इक्वल टू, ये सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा तो tan थीटा प्लस m इंटू m1 tan थीटा। m1 को सब्जेक्ट बनाने के लिए इसको इस साइड लेके आता हूँ और tan थीटा को लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा m माइनस tan थीटा इक्वल टू m1 प्लस m1 tan थीटा। m1 सब्जेक्ट बना कॉमन निकाल लो, तो 1 प्लस m tan थीटा एंड यहाँ पर m माइनस tan थीटा। देयरफॉर m1 कितना मिला बच्चों, यहाँ से m माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस m tan थीटा। सर आपने केस 1 ही सॉल्व किया ना अभी तो केस 1 ही सॉल्व किया। सर हाँ बोलो। सर एक मिनट वो फिगर बताओ तो। यस सर इसमें हमने स्लोप ये जो ये y प्लस एम एक्स वाला है उसका स्लोप m लिया है ना हमने? यस उसका m लिया क्योंकि वो गिवन है। और सर जो दूसरी जो l लाइन है ना उसका m1 है, तो tan थीटा को हम लोग m1 लिख सकते हैं। tan थीटा को m1 नहीं लिख सकते ना बच्चे, थीटा है वो एक्स एक्सिस के साथ वाला एंगल नहीं है। अच्छा, वो इन दोनों कोई भी लाइन का है। ओके ओके, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल है। ठीक है ओके। ना? और ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, जब दो लाइन के बीच का एंगल हो तभी। क्लियर? यस सर। ओके, केस 2 सोल्व कर दो चलो जल्दी से, क्या हो जाएगा? हो गया सर, m सर प्लस ये tan थीटा होल अपन 1 माइनस m tan थीटा। क्या m1 इक्वल टू, सर केस 2 में m प्लस tan थीटा होल अपन 1 माइनस m tan थीटा। 1 माइनस m थीटा होगा ना, 1 m tan थीटा, यस सर ये होगा। देखो
अब इन दोनों को, ये m1 ही है, स्लोप तो सेम ही है, तो इन दोनों को लिखे मतलब हम एक साथ, तो कैसे लिख सकते हैं कि मानो कि पहले मैंने माइनस लिखा, तो m माइनस टेन थीटा, तब 1 प्लस m टेन थीटा, एंड इसमें देखो सिर्फ साइन का ही चेंज है, ऊपर प्लस तब नीचे माइनस, तो इन दोनों को कंबाइन में इस तरह से लिख सकता हूं मैं, पहले ऊपर ऊपर वाली साइन कंसीडर करोगे तो ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, एंड नीचे नीचे वाली साइन कंसीडर करोगे तो ये वाला m1 मिल जाएगा। बट सर ऊपर क्वेश्चन में m प्लस माइनस दिया हुआ है। तो उसको उलट सुलट भी लिख सकते हो ना भाई, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, प्लस ऊपर माइनस नीचे, है कि नहीं? तो यहाँ पर भी ऐसे उलट सुलट हो जाएगा ना, माइनस प्लस m टेन थीटा। सर हाँ बोलो। ये सम एक बार फिर से एक्सप्लेन करोगे? आप लीव हो गए थे? नहीं सर। कहाँ से समझ में नहीं आया? सर ये जो टेन थीटा ऊपर फॉर्मूला लिखा है उसके बाद सर। ओके, देखो फिर से, आपको कब बोलना चाहिए, जब से आपको मानो कि यहाँ से समझ में नहीं आया तो यहाँ से ही बोल दो, ये मतलब फिर से पूरा ना करवाना पड़े, जो स्टेप से आप अटक रहे हो वहां से बोल दो तो अच्छा रहता है। देखो क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एंड गिवन लाइन जो आपको प्रूफ करनी है, y बाई एक्स इक्वल टू एम प्लस माइनस टेन थीटा अपन 1 माइनस एम प्लस टेन थीटा, वो आपको एल का इक्वेशन प्रूफ करना है। तो इन दोनों के बारे में तुम्हें क्या गिवन है कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट एंगल थीटा। कौन से एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं? थीटा एंगल पर। एंड ये जो एल लाइन है वो ओरिजिन में से पास हो रही है। तो भाई तुम्हें एल का इक्वेशन चाहिए, तो पॉइंट है तुम्हारे पास, अब तुम्हें स्लोप फाइंड करना है, यस और नो? पॉइंट है एंड स्लोप फाइंड कर लोगे यस सर। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा। यस सर। वो पॉइंट 0,0 होगा ना सर? हाँ, पॉइंट 0,0 होगा। तो देखो उसके लिए अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा, क्योंकि दोनों लाइन के बीच का एंगल था टेन थीटा, तो टेन थीटा की फॉर्मूला लिख ली मैंने, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मुझे क्या काम करना है? एल का स्लोप फाइंड करना है, तो जिसके लिए एल का स्लोप वो मैंने m1 अज्यूम कर लिया, एंड स्लोप ऑफ लाइन एल जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो उसका स्लोप क्या होगा? m होगा, क्योंकि वो गिवन है तुम्हें क्वेश्चन में, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यस और नो? यस सर। तो अब तुम्हारे पास m गिवन है, m1 फाइंड करना है, तो दोनों चीज यहाँ पर टेन थीटा में रख दो, m2 की जगह पर m, m1 की जगह पर m1 जो तुम्हें फाइंड करना है, अपॉन 1 प्लस m m1। अब मॉड्यूलस है, तो एक बार मैंने टेन थीटा पॉजिटिव लिया, एक बार नेगेटिव लिया, इसमें से मैंने m1 को सब्जेक्ट बनाया, मुझे m1 मिल गया। क्लियर? ओके सर, इस मतलब सर m1 फाइंड करना है ना, मतलब? यस, m1 फाइंड करना है, वो मिल गया। तो देखो तुम्हारे पास पॉइंट था 0 0, स्लोप तुम्हें m1 मिल गया, तो तुम्हारे पास अब स्लोप भी है एंड पॉइंट भी है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन 0,0 विथ स्लोप m1, क्या होगा इक्वेशन ऑफ लाइन? y माइनस 0 इज इक्वल्स टू वो पूरा m1 इंटू x माइनस 0। हाँ यस, तो y बाय x इज इक्वल्स टू m1, m प्लस और माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m टेन थीटा, क्योंकि m1 आपका वही था, a एक से वो मल्टीप्लीकेशन में इसको यहाँ पर लेके आया, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। सर हम m2 ले सकते थे इधर हाँ। स्लोप? ले सकते थे, ले सकते थे, ओके सर। आप इसको उलट सुलट कर सकते थे। ओके सर। और किसी को डाउट है तो पूछ लो भाई इसमें। सृष्टि समझ में आ रहा है? मॉक्स यस सर। समझ में आया? यस सर। हिया? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन व्हाट रेशियो। अब ये रेशियो की बात आई जो आपने टेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है। इन व्हाट रेशियो
द लाइन joining -1, 1 and 5, 7 is divided by the line x plus y equal to 4. सेक्शन फॉर्मूला। यस, सेक्शन फॉर्मूला। बट पहले तो हृदय में क्या करता हूँ, हर एक क्वेश्चन में पहले मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ, है ना। तो इसका फिगर कैसे बनेगा, एक लाइन सेगमेंट है जो कि कौन से पॉइंट से ज्वाइंट होता है, -1, 1 5, 7 ये मैंने ज्वाइंट कर दी लाइन हमारी, और ठीक है एक ना। स्लांट लाइन। इसको डिवाइड कौन करती है, एक लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4। क्वेश्चन क्या पूछा है, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइंट करने से जो लाइन बनती है उसको x प्लस वाई इक्वल टू 4 कौन से रेशियो में डिवाइड करेगी। तो मानो कि x प्लस वाई इक्वल टू 4 इस तरह से इन बीच में से पास होती है, इन दोनों पॉइंट के बीच में से। क्लियर और नॉट? यस सर। तो आपको क्या फाइंड करना है, मानो कि ये m होगा और ये n होगा, तो आपको m बाई n रेशियो फाइंड करना है क्वेश्चन में। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया सबको पहले तो? यस सर। तो ये क्वेश्चन को कैसे समझा जाए, तो कि भाई यहाँ पर तो भाई -1, 1 5, 7 है। अब आपको ये पॉइंट मिल जाए, पॉइंट ए मिल जाए, मानो कि x, y इसको अज्यूम कर लेता हूँ। तो भाई सेक्शन फॉर्मूला x, y को हम कैसे लिखते थे, किसी को सेक्शन फॉर्मूला याद हो तो बताओ। x इक्वल टू व्हाट, m1 x1 mx1, इट मींस ये आपका x1 हो जाएगा ना, सॉरी हाँ। x2 y2 and this is your, assume that this is your x1 y1। हाँ तो mx1 नहीं प्लस नहीं nx1 नहीं 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 mx2 plus nx1 mx2 plus upon m nx1 plus whole n. upon m plus n. yes, हाँ। mx2 plus nx1 upon m plus n and y point is my2 plus my2 plus ny1 upon m plus n। वेरी गुड। तो यहाँ से आपका x, y पॉइंट कौन सा होगा, देखो बच्चों, तो के भाई 5m माइनस n अपॉन m प्लस n, एंड दूसरा y वाला पॉइंट, तो कि m के साथ 7 y2, तो 7m प्लस n अपॉन m प्लस n। अब मुझे सिर्फ ये पॉइंट मिल जाए ना x, y, तो मैं कंपेयर कर दूं तो मुझे m एंड n मिल जाएगा। तो x एंड y पॉइंट फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x, y पॉइंट क्या है, क्या दिखाई दे रहा है फिगर में। सर x को सर phi माइनस n बाय से कंपेयर करेंगे। नहीं 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 नहीं, मैं ये पॉइंट मुझे ऑलरेडी मानो कि ऐसे नंबर में मिल जाए तो मेरा काम इजी बन जाएगा ना, नंबर में मिल जाए तो। हाँ सर। तो एक्स वाई क्या है यहाँ पर देखो जरा, L1 एंड L2 L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट। हाँ, तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट करने के लिए आपको L1 एंड L2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, एंड एलिमिनेट करने के लिए L2 की लाइन इक्वेशन चाहिए। क्या बात है। और L2 कौन से पॉइंट में से पास हो रहे हैं, -1, 1 और 5, 7, तो 2 Very पॉइंट good. फॉर्म से इक्वेशन फाइंड कर सकते। बढ़िया। क्या होगा तो y -1 ये सही इसमें से सर जो x और y की वैल्यू आएगी सर वो उधर से कंपेयर करेंगे, फिर m और n की आ जाएगी ना। बढ़िया बढ़िया। तो y माइनस y1 इज 1, y2 माइनस y1 इट मींस 7 माइनस 1। मैं क्या कर रहा हूँ, L2 का इक्वेशन फाइंड कर रहा हूँ जो दो पॉइंट में से पास हो रहा है। क्लियर है ना। तो 5 माइनस -1 इट मींस 5 प्लस 1, x माइनस -1 इट मींस x प्लस 1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, y -1 is equals to x plus 1। y minus 1 equal to 7 minus 1 which is 6/6 which is equal to 1 equal to x plus 1, therefore x minus y plus 2 minus plus 2 sir plus 2 equal to 0। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर ऑफ 2। एंड इक्वेशन 1 क्या था, x plus y is equals to 4 था, x plus y equal to 4, x एलिमिनेट कर देंगे, minus 4 equal to 0 जो आपको क्वेश्चन में गिवन था। x1 x1 वेरी गुड, therefore x equal to 1। तो x equal to 1 तो y कितना, तो इसमें रख दो कोई एक इक्वेशन में। सर x इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 3, therefore y equal to 3। अब आपके पास x एंड y वैल्यू मिल गई है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पुट कर दूंगा। हाँ यस। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ लो। सर हाँ बोलो। सर ये आपने 2 जो है जिसको 2
हाँ उसमें सर x माइनस वाई -2 नहीं आएगा? एक्स माइनस वाई -2 नहीं नहीं, ये -1 है, वो इस साइड आ जाएगा तो +2 हो जाएगा ना। वो तो सर 0 की उस वो साइड आएगा तो होगा ना +2। y -1 इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, y को इस साइड एंड -1 को भी इस साइड ले लो, तो x माइनस वाई -1 इस साइड आ जाएगा तो +1 तो था ही, एंड एक और -1 वो +1 होके आ गया। हाँ हाँ सर, सॉरी सर। क्लियर? यस सर। ओके, अब तुम्हारे पास x एंड y दोनों पॉइंट्स है, क्या करेंगे हम यहाँ पर को पुट कर पुट कर देंगे, देंगे और फिर कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर कर लेंगे 1,3 इक्वल टू 5m माइनस n, कंपेयर करो जरा क्या मिल रहा है m बाई n, 2:1। क्या 5m माइनस n अपॉन m प्लस n इक्वल टू 1, 2:1। सही है, एकदम सही है। तो 5m माइनस minus n n इज equal इक्वल्स to टू m प्लस m n plus n, therefore 4m और m इज इक्वल्स equal टू to 2n 2n, therefore m 2n by n equal to 1 by 1:2। 1 by 2। 1:2। ठीक है, आ गया सर। किसी को डाउट? आप 3 के साथ कंपेयर करोगे No, sir. तो भी 1/2 रेशियो ही आएगा। क्लियर? सर हाँ बोलो साहब। यस सर। सर आपने जो सर x प्लस कोई एक क्वेश्चन पूछो प्लीज, क्या बोलो? सर हाँ बोलो। सर ये जो x प्लस वाई -4 जो इक्वेशन आपने कंपेयर की, मतलब सर ऐसे ही कंपेयर की सर, पता वो कंपेयर क्यों किया सर, वो पता नहीं चला सर। कंपेयर क्यों किया बच्चे? क्योंकि मुझे ये इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए था, आपकी स्क्रीन पर देखो ये है, वो है कि नहीं? यस यस सर। अब वो पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, वो क्या है? इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, L1 एंड L2 का। यस सर। अब दोनों इंटरसेक्ट हो रहे, वो पॉइंट तुम्हें फाइंड करना हो तो क्या करते हैं हम? एलिमिनेट करते हैं ना। ओके सर। दैट्स व्हाई हमने उसको एलिमिनेट किया, एंड पॉइंट निकाले। क्लियर? यस सर। और किसी को डाउट? ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x plus 7y plus 5 equal to 0 from the point 1, 2 सर along एक the बार वो line। पीछे करो ना पेज एक बार से। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। बस ये सर, ये लास्ट है ना 1/2 तो m/n। यस, हाँ वो हाँ आपका सर, ये रेशियो हो पता गया पड़ 1/2 रेशियो। हाँ 1/2 रेशियो हो गया। हाँ सर सर। अलोंग द लाइन का मतलब क्या होगा? along the line का मतलब होगा ये जो पॉइंट है वो कौन सी लाइन पर है? 2x 2x माइनस y 2x minus 0 y। पर है। तो देखो इसका फिगर ड्रॉ करते हैं ना, तो आपके दिमाग में आइडिया आ जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द 4x plus 7y plus 5 इक्वल टू 0। इस लाइन का डिस्टेंस चाहिए, कहाँ से? फ्रॉम द पॉइंट 1, 2 एंड 1, 2 कहाँ जाके बैठा है भाई? 2x minus y इक्वल टू 0 पर। ये जो लाइन है वो है, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इस लाइन पर पॉइंट गिवन है 1, 2 एंड ये जो लाइन है 4x plus 7y plus 5 इक्वल टू 0, तो वो मानो के ऐसे निकल रही है, ठीक है ना, कहीं से भी 4x plus 7y plus 5 इक्वल टू 0 ऐसे निकली। तो आपको इस पॉइंट से 1, 2 पॉइंट से ये लाइन का डिस्टेंस चाहिए 4x plus 7y plus 5 इक्वल टू 0 का। तो आप क्या सोचोगे? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन वाला फॉर्मूला यूज करना। नहीं 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 नहीं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन वाला नहीं, ये पॉइंट से ये दोनों पॉइंट के बीच का मैं डिस्टेंस निकाल लूं तो मुझे ये पॉइंट से इस लाइन पर का डिस्टेंस मिल जाएगा। यस और नो? यस क्योंकि सर। वो तो क्या था, ऐसा कहाँ बोला है कि वो लाइन दूसरी लाइन में से पास हो रही है? अब देखो दो लाइन है, ठीक है ना, दो कोई भी लाइन है, वो पैरेलल ना हो तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी ही करेगी, है कि नहीं? इफ टू लाइन्स आर नॉट पैरेलल तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट तो होगी कि नहीं होगी? यस यस, तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होगी, और जहां पर इंटरसेक्ट होगी वो पॉइंट से मैं डिस्टेंस फाइंड कर लूंगा। तो मानो कि ये पॉइंट है, उसको मैं बोल देता हूँ x1, तो सर वो y1। 1, 2 पॉइंट का सर हम वो इक्वेशन फाइंड करेंगे ना पहले? नहीं,
वो आपको फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, गिवन है देखो। 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, L1 एंड ये यस सर, यस सर। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये पॉइंट ए फाइंड करना है। और पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ए इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन L1 एंड L2। तो L1 एंड L2 को आप क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। तो एक लाइन है L2 जो है 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, एंड जो ये वाली लाइन है उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा एलिमिनेट करने के लिए? 2x minus y is equals to 0? नहीं, एलिमिनेट करना है, x को एलिमिनेट करे पहले हम। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, हाँ, तो हो जाएगा तो 4x minus 2y 4x माइनस 2y plus 0 is equals to 0. 0। तो माइनस प्लस माइनस यहाँ पर भी, तो 4x गया, 9y 9y is प्लस equals to 5 minus इक्वल टू 0, therefore y is equals to minus 5 by 9. y इक्वल टू माइनस 5/9। इसको आप अब इस इक्वेशन में रख दो, तो क्या मिलेगा, therefore 2x प्लस 5/9 इक्वल टू 0, therefore 2x इक्वल टू व्हाट, माइनस 5/9। हाँ, तो and क्या हो x is जाए, equals to minus 10 by 9. यस, तो x इक्वल टू Minus 10 by 9. माइनस 10/9। नहीं, sorry sir. अरे minus Minus 5 by 5 by 18. Minus 5 by 18. यस, Sorry. माइनस 5/18। अब आपके पास xy मिल गया है, क्या मिला, माइनस 5/18 एंड माइनस 5/9। अब आपको डिस्टेंस फाइंड करना है ए एंड बी पॉइंट का। तो कितना इजी हो गया अब तो डिस्टेंस फॉर्मूला, जो मैं होमवर्क में देने वाला हूँ, सिर्फ लिखने के बाद क्या हो जाएगा, डी अंडर रूट ऑफ, ये मानो कि x2 minus x1 का square plus y2 minus y1 का square. 1 प्लस 5/18 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5/9 का होल स्क्वायर। इसको आप सोल्व कर पाओगे अभी? हाँ सर। सर 4x plus 7y minus plus 5 कहाँ से आया? 4x माइनस 2y, ये वाला ना, 4x माइनस 2y। नहीं सर, 4x plus 7y plus 5. वो तो क्वेश्चन में अच्छा, आपने बोला। ओके, सॉरी। क्लियर? किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? क्लियर है सर। ओके, सोनाली समझ में आया? यस सर। केओसा? यस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है देखो, फाइंड द डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब क्या, डायरेक्शन मतलब आपको उसका कि भाई स्लोप, दिशा। यस दिशा, वाह यस वाह बोले हाँ। पर दिशा के लिए मैं मानो कि उसका स्लोप देख लो एक्स एंड वाई एक्सिस के आसपास से, तो उसकी मुझे कौन सी दिशा है वो मिल जाएगी, है यस, है कि नहीं? हाँ स्लोप सर, तो मिल डायरेक्शन जाएगी। मिलेगी सर। हाँ, डायरेक्शन मतलब कि एक्स एक्सिस एंड वाई, यहाँ पर हम लाइन की बात कर रहे हैं। वैसे हम यहाँ पर रोड की बात करते हैं कि भाई निकोल कौन सी साइड आया है, तो हम बोलते हैं पश्चिम साइड, भाई अहमदाबाद में पूर्व एरिया में आया है। बट यहाँ पर लाइन है ना सर, लाइन तो इनफाइनाइटली लॉन्ग होती है, तो डायरेक्शन इन द सेंस स्लोप निकालेंगे तो मालूम पड़ेगा कौन से दो साइड पे वो जा रही है, एक्सटेंड हो रही है। वाह भाई वाह, यस एकदम सही मतलब आंसर दिया आपने। समझ में आया सबको? यस ने बोला वो। यस सर। तो लाइन की डायरेक्शन के लिए हम किस पर डिपेंडेंट रहेंगे, उसके स्लोप पर डिपेंडेंट रहेंगे। तो लगते हैं काम करते, पहला ही वर्ड पढ़ा और उस पर से बहुत सारी डिस्कशन हो गई। तो फाइंड द डायरेक्शन इन विच स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1, 2। आपको क्या बोल दिया पहले, तो वो जो जिसकी आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है वो कहाँ से पास हो रही है, -1, 2, so that its points of intersection with line x plus y equal to 4। तो ये जो लाइन जहां से पास हो रही है वो x plus y equal to 4 से जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, वहां पर डिस्टेंस कितना है, -1, 2 से, -1, 2 से जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रही है वो डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है 3 यूनिट। क्वेश्चन समझ में आया? तो आपको किसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, L1 की। प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है सर? नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। यहाँ पर डायरेक्शन नहीं फाइंड करना था, वहां पर डिस्टेंस फाइंड करना था।
यहाँ पर डिस्टेंस गिवन है एंड आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो L1 की डायरेक्शन फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड, हमारा जो एम रहेगा वो क्या रहेगा, फाइंड स्लोप ऑफ L1। L1 का स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप ऑफ L1 फाइंड करने के लिए एक और पॉइंट चाहिए। अरे वाह, एक और पॉइंट चाहिए, सही बोले। तो एक पॉइंट तो गिवन है ए, दूसरा पॉइंट जहां से इंटरसेक्शन में से मिलेगा बी। तो ये जो पॉइंट होगा वो कहाँ पर है, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 4 पर है। या तो डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं ढूंढ सकते? डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए भी तुम्हें बी पॉइंट तो चाहिए ना। हाँ सर वो भी है। तो बी पॉइंट किस टाइप का होगा, मानो कि इसका x कोऑर्डिनेट x हो तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4 माइनस x। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते। अब आपको क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, और वो कितना गिवन है, 3 डिस्टेंस तो 3 इज इक्वल्स टू रूट, हाँ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस x1, x माइनस x1। x माइनस माइनस 1 होगा, इट हाँ मीन सर x प्लस 1 का होल x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4x 4 माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, हाँ माइनस इज इक्वल टू 3। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। हाँ दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो क्या मिल जाएगा, देयरफॉर, और साथ में मैं इसको 9। हाँ तो x स्क्वायर प्लस ओके ये 2 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। इसको 9। सॉल्व करो तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4 माइनस 4x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 9। इक्वल टू 9। आगे बढ़ो। 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, 2 कॉमन निकाल देंगे, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिलेगी x की वैल्यू, x माइनस 2 और x प्लस 1 2 और माइनस 1 प्लस 2 और माइनस 1। क्या बात है। अब लास्ट में आप लोगों को मतलब कुछ एनर्जी मिल गई हो ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ सर वो दिवाली नजदीक आ रही है ना इसलिए। अच्छा, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू माइनस 1। अरे बाप रे, यहाँ तो दो पॉसिबिलिटी हुई x की, तो 2 एंड माइनस 1। तो हम कहाँ घबराने वाले थे, y की भी 2 वैल्यू निकाल लेंगे। तो y क्या हो था हमारा, 4 माइनस x था आई थिंक। हाँ सर 4 माइनस 2 और 5 होगा, तो y होगा आपका 2 एंड अगर माइनस 1 हो तो आपका y होगा 5। तो केस 1 में हम कौन सा पॉइंट लेंगे पहले, 2,2 एंड केस 2 अगर लेते हैं -1,5 एंड स्लोप के लिए देखो आपको दो पॉसिबिलिटी मिल गई कि भाई एक तो -1,2 पॉइंट था, हम b पॉइंट फाइंड कर रहे थे, तो b का वैल्यू दोनों पॉसिबिलिटी में केस तो स्लोप तो इक्वल होगा ना सर? नहीं स्लोप अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ L1 के लिए, तो स्लोप ऑफ L1 के लिए पॉइंट वो पहला वाला क्या था, -1,2 -1,2। तो क्या होगा स्लोप, 2 माइनस 2 अपॉन 2 1 हाँ तो वो 0 हो जाएगा। तो स्लोप 0 कब आता है, x एक्सिस पे, therefore direction is parallel to x एक्सिस। गिवन लाइन की एक डायरेक्शन मिली पैरेलल टू x एक्सिस, जब पैरेलल होगा या फिर उसी पे हो जाएगा x एक्सिस पे, क्योंकि नहीं एग्जैक्टली उस पर नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्टली उस पर कब होता है, जब ये दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट 0 होंगे। हाँ ठीक है, y कोऑर्डिनेट 0 हो तब। एंड केस 2 के लिए -1,5 एंड दूसरा पॉइंट है -1,2, तब क्या होगा स्लोप, 2 - 5 अपॉन -1 तो क्या हो जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका अनडिफाइंड, एंड अनडिफाइंड किसका स्लोप होता है, y डायरेक्शन, therefore direction is parallel to y axis। जैसे ये समझ नहीं आया था,
क्या समझ में नहीं आया? तो इंफिनिटी वाला y डायरेक्शन का होता है कैसे? अगर यहाँ पर स्लोप, आप अनम्यूट कर दो प्लीज, म्यूट कर दो सॉरी। हाँ, अगर स्लोप अनडिफाइन होता है कोई भी लाइन का, कोई भी लाइन का स्लोप अनडिफाइन हो, तो हमारे पास एक ही लाइन है जिसका स्लोप अनडिफाइन है, और वो कौन है? वाई y एक्सिस। axis तो वाई एक्सिस का स्लोप अनडिफाइन होता है, तो उसके साथ जो भी पैरेलल हो वो सारी लाइंस का स्लोप क्या होगा? अनडिफाइन ही होगा। तो हमें हाँ यहाँ सर। स्लोप अनडिफाइन मिला है, तो हमारी जो लाइन है उसकी डायरेक्शन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। तो इट मींस आपको जो डायरेक्शन फाइंड करनी थी वो दो हो सकती है, या तो वो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो सकती है, या तो वाई एक्सिस के साथ पैरेलल होगी। मतलब सर हम x एक्सिस का भी बना सकते हैं और y एक्सिस का भी बना। एक्स एक्सिस पर भी पैरेलल हो सकती है, वाई एक्सिस पर भी पैरेलल हो सकती है। -1,2 से देखो, अभी मैं इसका ग्राफ बना के दिखाऊँ आपको ओरिजिनल, कि मानो कि ये पॉइंट आपका -1,3 है ना। तो यहाँ से 3 यूनिट डिस्टेंस आपको चाहिए। कितना यूनिट डिस्टेंस चाहिए? 3 यूनिट। तो आप यहाँ जो लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल होगी उसके लिए 3 यूनिट क्या होगा? ये पॉइंट 3 है कि नहीं? यस और नो? सर हाँ, तो कैसी लाइन बनेगी? -1,2 पॉइंट है, सॉरी, हाँ, -1,2 पॉइंट है। इससे एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो वैसी डायरेक्शन चाहिए, तो -1 से 3 यूनिट डिस्टेंस वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा? एक्स इज -1, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, कहीं पर भी। तो -1 से लेके ये 1, 0 एंड -2, तो यहाँ पर ये -2,2 पॉइंट पर यहाँ पर भी एक लाइन हो सकती है। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी। -1,2 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 4, दूसरी लाइन गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 4, वो 4,4 में से पास होगी। तो ये 4, ये 4, ये वाली लाइन बन गई आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब ये -1,2 से यहाँ पर भी डिस्टेंस 4 हो सकता है, एंड y एक्सिस पैरेलल के लिए आपका यहाँ पर कहीं पर भी डिस्टेंस 3 हो सकता है, 3 डिस्टेंस। समझ रहे हो बात? ये डिस्टेंस भी 3 हो सकता है और यहाँ पर भी डिस्टेंस 3 हो सकता है। तो अगर ये डायरेक्शन बनी आपकी लाइन की तो y एक्सिस के साथ पैरेलल, एंड ये वाली लाइन बनी आपकी तो x एक्सिस के साथ पैरेलल। क्लियर? ओके। ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आई थिंक भी टाइम हो भी गया है, एंड और एक क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा लंबा भी जाएगा, कोई हाँ बात नहीं। सर। हाँ,